हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक्स के ऊपर आधारित है और साथ ही इसमें हम एक फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निर्देशांक किसे कहते हैं और निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कक्षा 9 में भी आपने ये पढ़ा होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो किसी तल पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसकी स्थिति को हम गणितीय भाषा में कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है और इस पूरी ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है या गणित की इस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। तो निर्देशांकों को कैसे दर्शाते हैं और किस तरह से उनको हम निकालते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में जिस तल का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम कार्तीय तल कहते हैं और उसमें दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो बीच में एक दूसरे को काटती हैं। जहाँ पर वो एक दूसरे को काटती हैं उसे हम ओ से दिखाते हैं, ओरिजिन कहते हैं उसे हम, हिंदी में उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पर, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं पी, क्यू, आर, एस और ओ। तो निर्देशांक हम इन बिंदुओं के ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले आप निर्देशांक के बारे में समझ लीजिए। निर्देशांकों में दो बिंदु होते हैं। पहला निर्देशांक होता है एक्स निर्देशांक या फिर उसे भुज भी कहते हैं। एक्स निर्देशांक होता है उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, और उसके बाद कॉमा लगाकर हम वाई निर्देशांक लिखते हैं। वाई निर्देशांक होता है बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, और इसे हम भुज कॉमा कोटि से भी दिखा सकते हैं या एक्स कॉमा वाई से हम नॉर्मली से दिखाते हैं। तो ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें आपको जो बिंदु दिख रहे हैं, सबसे पहले आप बिंदु ओ को देखिए, क्योंकि बिंदु ओ बिल्कुल बीच में स्थित है। ये एक्स अक्ष से भी इसकी कोई लंबवत दूरी नहीं है और वाई अक्ष से भी कोई लंबवत दूरी नहीं है, इसीलिए इसके निर्देशांक 0,0 हो गए। इसके बाद बिंदु पी को देखिए। बिंदु पी, क्योंकि ये वाई अक्ष की लाइन पर है, वाई अक्ष की लाइन पर है, तो इसीलिए इसका एक्स निर्देशांक यानी कि वाई अक्ष से दूरी तो 0 है, क्योंकि ये वाई अक्ष पर खुद है, तो वाई अक्ष से इसकी लंबवत दूरी 0 हो गई। और इसका कोटि देखेंगे तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी ओ पी है। ओ पी कितना है? 2 मात्रक, इसीलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,2। इसी तरह से अगर आप क्यू को देखो तो क्यू का भुज कितना होगा? भुज का अर्थ क्या है? वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी पी क्यू डॉट डॉट लाइन से दिखाइए। पी क्यू को कैसे निकालेंगे, कितनी है? आप देखो पी क्यू कितने छोटे खाने हैं पी क्यू के अंदर। तो एक्स अक्ष पर पी क्यू के अंदर 1, 2, 3 छोटे छोटे मार्क्स हैं, इसका मतलब पी क्यू 3 मात्रक हुई। इसी तरह से क्यू की कोटि कितनी होगी? कोटि होती है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। तो क्यू से लेकर एक्स अक्ष तक वाई अक्ष के कितने खाने आए? 1, 2, इसीलिए इसकी कोटि होगी 2। तो इसके निर्देशांक हो गए 3,2। इसी तरह से आर के भुज के लिए आप आर से वाई अक्ष की दूरी देखेंगे तो आर से वाई अक्ष की लंबवत दूरी कितनी है? 2 मात्रक। इसी तरह से इसकी कोटि के लिए इसकी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी देखेंगे तो वो 3 मात्रक है, लेकिन क्योंकि आर नीचे की ओर है इसीलिए ऋण 3। इसका निर्देशांक हो गए 2, ऋण। तो एक बिंदु और है कार्तीय तल पर एस, जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। अब क्योंकि ये एक्स अक्ष पर स्थित है इसीलिए इसकी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 0 हुई, तो इसकी कोटि तो 0 है। और इसका भुज वाई अक्ष से लंबवत दूरी वो कितनी है? 7। आप छोटे छोटे मार्क्स गिनेंगे तो 7। इस तरह से एस के निर्देशांक हो गए 7,0। तो इस पूरे से फिगर से हमने देखा सब बिंदुओं के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, और एक निष्कर्ष पर भी हम पहुंच सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का भुज तो होगा लेकिन कोटि उसकी हमेशा 0 होगी, इसीलिए उसके निर्देशांक को x, 0 से दिखाया जाता है। इसी प्रकार y अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसकी कोटि होगी लेकिन उसका भुज 0 होगा, इसीलिए उसके निर्देशांक को 0, y से दिखाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए एक सूत्र है, दूरी d बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ही बिंदुओं के भुजों का अंतर प्लस का होल स्क्वायर प्लस उनकी कोटि के अंतर का होल स्क्वायर। यानी कि आप चाहे किसी भी एक बिंदु के भुज को पहले ले सकते हैं, लेकिन जिस बिंदु के भुज को आप पहले लेंगे उसी बिंदु की कोटि को भी आप
पहले लेंगे अंतर निकालने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको सूत्र को कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु को x1 y1 ले लिया उसके निर्देशांकों को, दूसरे बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2 ले लिया। अब हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इसीलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और इस सूत्र में हम x2 की जगह रख देंगे -2 और x1 की जगह 3, y2 की जगह -5 और y1 की जगह 7। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो आपको मिलता है d = -2 और -3 सॉल्व कर किया तो -5 हो गया, -5 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से -5 और -7 सॉल्व करके -12 हो गया तो -12 होल स्क्वायर। अब आप जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ये दोनों ऋण की संख्याएं हैं, लेकिन इनका वर्ग करने पर आपको धन ही मिलेगा, क्योंकि ऋण 5 से गुणा करेंगे आपको 25 मिलेगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा वर्गमूल 169 या √169। अब इसका आप रूट निकालेंगे तो आपको d = मिल जाएगा 13 यूनिट्स या दूरी बराबर 13 मात्रक। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है।